मैं पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस फाइट कर रहा हूँ। इस तरह के मुल्ज़िमान जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया होता है, तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ाएँ ना हों, और ख़ुसूसन इस केस के अंदर, तो मैं तो अपने आखिरी सांस तक ये केस फाइट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आखिरी दम तक इनका पीछा करूंगा। मेहदी अली काज़मी पुरअज़्म है। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में रही, हम लोगों ने मिलकर उसको ट्रॉमा से निकाला है। जलील नेक्सस को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अब तो हमारी बच्ची ने भी हमें कह दिया है कि बाबा इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बच्ची तमाम तर बयानात अदालत में जमा कराएगी। अदालतों से भागने वालों को घसीट कर कानून के कटहरे में, कानून के शिकंजे में, अदालत में लाया जाएगा। मेहदी भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे घर में खुशियाँ लौटाई हैं, और ये सब आप लोगों की मेहनत और सब लोगों की दुआओं से हुआ है। तो मेहदी भाई, नींद कैसी आ रही है आजकल? जिस तरह पहले आया करती थी इस केस से पीछे, बिल्कुल अब वैसे नॉर्मल पुरसकून नींद, और मैंने सुना है कुछ लोगों की नींद उड़ भी गई। मेहदी भाई, जब हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्ची को लेके घर गए थे, तो मेहदी भाई ने कहा कि बहना मुझे लग रहा है कि मैं आज पहली मर्तबा सोऊंगा 9 महीने के बाद। ऐसा ही है मेहदी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मेहदी भाई घर में थे और कह रहे थे कि बहना मुझे लग रहा है कि मैं आज सोऊंगा। और वाकई मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरी दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि साइमा भाभी ने इस बच्ची को 2 बार जन्म दिया, एक 9 महीने पहले और अब ये 9 महीने बाद दोबारा। तो मेहदी भाई, बच्ची को मैंने जो देखा है वो तो भाई माशाल्लाह हल्ला गुल्ला घर में आपके। और ज़रा सा आप अपनी ज़बान से और लोगों को बताएं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची और हम सब बहुत खुश हैं। बल्कि आज हम लोग एक जगह पे इनवाइट थे, एक छोटी सी पिकनिक पर जा रहे थे, तो मेरी फैमिली बच्ची समेत वो सब लोग जा चुके हैं। मैं चूँकि यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, ये कंप्लीट करके तो अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तो बिल्कुल मेहदी भाई, आप जाएं, मैं मेहदी भाई का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बहुत शुक्रिया मेहदी भाई। और मेहदी भाई ने अभी जब हमसे मीडिया टॉक की है, उसमें इस अज़म का इरादा किया है कि मैं पाकिस्तान की बच्चियों को महफूज बनाने आखिर तक जाऊँगा। मैं एक दफ़ा फिर, ये जो कुछ लोग क्या सराहियाँ कर रहे थे कि अब बच्ची घर आ गई है और अब मैं कोर्ट में इसे फॉलो ही नहीं करूँगा, मेरा ख्याल है कि वो ड्रीमिंग के शौकीन है। वो दिन में ख्वाब देखते हैं और अभी तक उनके दिन के सारे ख्वाब झूठे साबित हुए। तो ये भी वैसे ही है। अगर मैं इस वक्त चुप करके बैठ जाऊं, तो जो हमने पहले दिन से ये बात की थी कि हम इसे एक टेस्ट केस बना रहे हैं, और ये कौम की, ये सिर्फ मेरी बेटी का केस नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस है, तो मैं पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस फाइट कर रहा हूँ। इस तरह के मुल्ज़िमान जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया होता है, तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ाएँ ना हों, और ख़ुसूसन इस केस के अंदर, तो मैं तो अपने आखिरी सांस तक ये केस फाइट करूँगा। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ क्यास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट फादर इन दिस एरा, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मेहदी भाई ने वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। और मैं हमेशा कहती हूँ मेहदी भाई से कि मेहदी भाई, आपको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुंतखब किया। तो नाजरीन, जिस तरह मेहदी काज़मी भाई इस केस को आखिर तक फॉलो करेंगे, हम भी तादमे मर्ग, मेरा मेहदी भाई आपसे हमेशा वादा है और आपसे मैंने कई दफ़ा कहा है कि आखिरी सांस तक हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका ताउन, ख़ुसूसन तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स और जितने भी मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम लोग जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जब निकाह ही नहीं हुआ तो ज़हरा काज़मी खुला आखिर किससे ले? मेहदी भाई जो है इस वक्त पुरअज़्म है, जो कहानियां सुना रहे हैं कि मेहदी काज़मी जो है वो भाग जाएंगे, अब उनकी बेटी घर आ गई है और अब वो केसेस को ना परसू करेंगे और ना इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। ज़हरा काज़मी ज़हीर के साथ जो है लाहौर आ रही है। वलीमे की तैयारियां हो चुकी हैं, मैंने कपड़े ले लिए हैं, हम लोगों ने जो है लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया है, जोड़े बना लिए गए हैं। अपना वलीमा भी बीच में ही हम लोग कर लेंगे, हम लोग जो है वो पिक्चर्स भी खींचेंगे। बहुत सारे अरमान थे जिसको ज़हरा काज़मी ने भरी अदालत में, यकीन करें कि ज़हीर के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए उसके मुंह पर पूरी दुनिया के सामने थूक दिया है, और थूका और चली गई। ये मैं नहीं कह रही, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हैं। अब देखें कि अब जलील नेक्सस की चीखें निकल रही हैं।
ये चीखें जो है कुछ की दबी दबी निकल रही हैं, कुछ जो है वो बेचारे चीखों की आड़ में जो है वो झूठी कहानियां सुना रहे हैं, कुछ 9-2-11 हो चुके हैं, कुछ रफू चक्कर हो चुके हैं। तो अब जो है चीखें ही चीखें जलील एक्सेस की सुनाई दे रही है। और मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी ने भी इनके ज़ख्मों पर नमक डालने का प्लान बना लिया है। ज़ारा काज़मी जो है वो मुल्ज़िमान की जो है वो दुखती रख बहुत अच्छे से जानती है और अब मुल्ज़िमान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो है उसने फ़ैसला किया। बच्ची ने कहा है, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेहदी भाई पुरअज़्म है तो ज़ारा काज़मी भी पुरअज़्म है। बेटी घर वापस आ गई है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाऊंगा। मेहदी भाई बार बार ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि देखें, बहुत सारे पाकिस्तान के वालिदैन ने, बच्चियों ने मेहदी भाई पर जो है वो ट्रस्ट किया और इस ट्रस्ट को जो है उन्होंने इस तरह से किया कि अगर ज़ारा काज़मी वापस आएगी तो डेफिनेटली जो है कोई भी वालिदैन अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये सिचुएशन होती है तो वो खड़े होंगे। मेहदी अली काज़मी को रोल मॉडल बनाकर ये सारे मामला हो रहे हैं। तो मेहदी भाई ने ये कहा कि जी बच्ची तो घर आ गई है, हमारा मकसद सिर्फ बच्ची को घर वापस लाना नहीं था, हमारा मकसद इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना था। इस नेक्सस को इनको जब सज़ाएं मिलेंगी तो बाकी जितने भी ऑपरेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में इस तरह के लोगों की बच्चियों को वर्गलाते हैं, छोटी उम्र में उनको उनका ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से वालिदैन के ख़िलाफ़ करते हैं, तो वो डर जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब कवानीन ऐसे बन गए हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो ना वालिदैन इज़्ज़त की खातिर चुप बैठेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी चुप नहीं बैठेगी और कैफ़रे किरदार तक जो है वो अदालतों से इनको पहुँचाया भी जाएगा। मेहदी काज़मी की बेटी घर वापस आ गई है, अब वो अदालतों से गायब हो जाएंगे। ये कहानी थी। कहानी ये थी कि लोगों के नंबर्स ब्लॉक किए जाएंगे, यानी कि यूट्यूबर्स की कहानी ये थी कि नंबर चेंज कर लिए जाएंगे, सिम्स चेंज कर ली जाएंगी। तो ये कहानी जो है वो जाली मौला जट बैठ के सुना रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। मेहदी भाई तो अदालतों से अभी तक गायब नहीं हुए। अब देखना है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इनको इनके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ये बातें करने वाले इस वक्त जो है वो चीखे मार मार के रो रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, यानी कि बल्कि मैं कहूँ कि शबीर, नूर, मुनीर, निका खां, बल्कि जाली निका खां, गवाह, असगर अली, ज़हीर अब ये कराची से गायब तो हो चुके हैं, जिनको बार बार कोशिश की जा रही है कि कराची में 6 जनवरी की तारीख साथ बेइज्जती हुई है इनकी, अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि बकौल इनके आप देखें कि जो एकदम आपके मुंह पे कभी थप्पड़ पड़े और जो उस वक्त आपका रिएक्शन होता है तो वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, और उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल जाए अपने आप को कंपोज करने का तो आप थोड़ा सा रिएक्शन कम देते हैं। जबकि तारीख के साथ फैसला आया था 6 जनवरी को, जब बच्ची अपने वालिदैन के साथ चली जाती है तो कौवे की जानिब से बड़े थंबनेल्स लगाए जा रहे थे, बड़ी कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि ज़हीर की दौलत लूट कर चली गई, ज़हीर को कंगला करके चली गई।